हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। दीपक कुमार जी, महाराज जी, राधा केली कुंज में ऐसी कौन सी चुंबक लगी है कि जो सबको अपनी ओर खींच रही है, जो एक बार यहाँ आ जाता है यहीं का हो जाता है, ऐसा इनका भाव है? राधा राधा राधा, बच्चा बस इतना ही है। ये दो अक्षर हैं जो परमात्मा तक को घसीट लेते हैं। तुम तो जीव हो। राधा राधा जहां उच्चारण हो, यद जापा सकदेव गोकुल पते राकर्षकत छड़ा। राधा का नाम उच्चारण करने मात्र से गोकुलपति श्री कृष्ण तक्षण आकर्षित होकर उपस्थित हो जाते हैं। यद जापा सकदेव गोकुलपते राकर्षकत छड़ा। जत्र प्रेमताम समस्त पुरुषार्थे सुस्फुरे तुच्छता। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। ऐसा राधा नाम से प्रेम प्रकट होता है। तो यहाँ राधा नाम की गूंज है, यहाँ राधा नाम का प्रभाव है। 24 घंटे राधा नाम राधा केली कुंज में कीर्तन होता है। शेष समय वाणी चर्चा, वाणी गायन, आठों पैर अष्टयाम श्री जी की सेवा, महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों का समागम, ये सब परमाणु घसीटते हैं और कोई जादू नहीं है। राधा नाम का खेल है, ये राधा नाम का चमत्कार है। महाराज जी, धाम आना, संत समागम होना भजन का प्रयास है या ये मेरा प्रारब्ध था या श्री जी की कृपा है? महाराज जी, श्री जी की कृपा है, इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। प्रारब्ध तो केवल सुख और दुख दे सकता है। शुभ कर्म का फल सुख है, लौकिक। अशुभ कर्म का फल दुख है, लौकिक। लेकिन पारलौकिक सुखों को प्राप्ति कराने के लिए परमार्थ साधन है। पर संत समागम, भगवत धाम, भगवत प्रेम ये कृपा से होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा से होता है संत समागम। अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संतों का मिलन नहीं होता। बिना संतों की कृपा के भगवान के मार्ग में चलने का उत्साह नहीं होता। इसलिए सब कृपा के अधीन है। ये धाम आना, संत समागम होना, भगवत साधना होना, भगवत दर्शन होना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, ये भाग्य के अधीन नहीं, कृपा के अधीन है। पुष्पेंद्र शुक्ला जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार की उत्पत्ति कैसे होती है एवं इसके समूल नाश करने की सतत साधना कैसे हो? अज्ञान से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अविद्या से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अज्ञान के कारण ही हम अपने को देह मानकर और देह भाव में विचरण करते हैं। ये भ्रम मूलक अज्ञान है। आत्मस्वरूप का विस्मरण हो जाना और देह भाव से युक्त हो जाना, ये अज्ञान के कारण है। अज्ञान, मोह, भ्रम, इसी का मूल कारण है ये अहंकार। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, इस आवागमन का भी मूल है। ये समस्त दुख भय चिंता का भी मूल है। अज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है और ज्ञान होते ही इसका समापन हो जाता है।
या तो भक्ति के मार्ग में चलते हुए अहंकार को भगवान में समर्पित कर दे, या सांख्य योग ज्ञान के द्वारा इस अविद्या का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो अहंकार का नाश हो सकता है। अहंकार का नाश करने के लिए संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अधर्माचरण का त्याग करो और धर्ममय आचरण करो, और उन आचरणों के भी कर्ता भाव को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार यही जन्म मरण का हेतु है, ये विविध कर्मों को कराने वाला, शुभ अशुभ कर्मों को कराने वाला और नाना प्रकार के भोगों का भोगने वाला, यही कर्ता और भोक्ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये मूढ़ता अज्ञान से उत्पन्न हुआ अहंकार ही अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। बात समझ में आ रही है जी? सूरज कुमार जी पटना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी के शरणागति होने का सबसे सरल उपाय क्या है महाराज जी? संत संग। बिना संत संग के, रसिक संग के शरणागति हो ही नहीं सकती। अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो भगवत मार्ग की चाह ही उत्पन्न नहीं होती। भोगियों के संग से भोग की चाह होती है और योगियों के संग से योग की चाह होती है। तो संत संग अपवर्ग कर कामी भोकर पंथ। यदि हम संसार की कामनाओं से युक्त कामी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारे अंदर कामनाओं की ही उत्पत्ति होगी और वो कामनाएं बढ़ेंगी और मुझे आवागमन के चक्र में डालेंगी। और यदि हम संतों का संग करेंगे तो उस संग के प्रभाव से हमारा मन प्रभु की प्रियाजू के चरण शरण की तरफ भागेगा और मन के दोष नष्ट होकर हमारा आवागमन बंद हो जाएगा। हम परम धाम में निरंतर प्रभु के समीप वास करेंगे। मेजर संजीत पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत भक्ति में मन पूरी तरह समर्पित नहीं हो पा रहा, क्या करें कि मेरा मन काबू में रहे और राष्ट्र सेवा के साथ साथ भक्ति में भी मन एकाग्रचित हो? नाम जप, नाम जप निरंतर अभ्यास करो। उठते बैठते चलते फिरते बहुत जल्दी भक्ति की पूर्णता हो जाएगी। बहुत जल्दी भगवान की रूप माधुरी में मन लगने लगेगा। भगवान की कथा प्राण प्यारी हो जाएगी। भगवान के भक्त प्राण प्यारे हो जाएंगे। भक्तों के चरित्र प्राण प्यारे लगने लगेंगे। यही तो भक्ति का स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल तेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और निरंतर नाम जप हो, सब ठीक हो जाएगा। आचरणों को सुधारिए और नाम जप कीजिए। नाम जप से समस्त भक्ति के अंग पूर्ण हो जाएंगे। समस्त भक्ति के अंगों में प्रीति हो जाएगी। नाम जप पूर्ण है। नाम जप करने से बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। पहले पाप नष्ट होते इसलिए हृदय जलता है, मन नहीं लगता। लेकिन यदि नाम जप करते करते पाप नष्ट हो जाए फिर हृदय नाच उठता है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु निस दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का नाम रूपी रतन जब मिल गया तो मुझ गरीब को परमानंद की प्राप्ति हो गई, अचाह स्थिति हो गई। इसलिए नाम जप करो। हेमंत जी चंडीगढ़ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत महापुरुषों के जीवन में भी असाध्य रोग कष्ट आते हैं, तो क्या इन महापुरुष जनों का जन्म भी कर्म बंधन वश होता है? देखो, आचार्यों का और भगवान का अवतार प्रकृति को अधीन करके होता है। शेष सबका जन्म प्रकृति के अधीन होता है। केवल आचार्य और भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं। कोई कर्म बंधन उनका नहीं। लेकिन और भी बड़े बड़े महापुरुष जो हैं ये सब प्रकृति के अधीन प्रकट होते हैं और परमात्मा की आराधना के द्वारा ये प्रकृति से ऊंचे उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, देहातीत हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। पर इनका कर्म बंधन रहता है। उसी के अनुसार उनके शरीर को भारी से भारी कष्ट देखा गया। किसी के गले में कैंसर, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था,
बड़े बड़े संतों के शरीरों में देखा गया। उसका कारण है कि अनंत जन्मों का काम खत्म होने वाला है। अब वो जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं, इसलिए सब कर्मों को, संचित कर्मों को भगवान ने भस्म कर दिया। नए कर्म जो हैं वो निष्फल हो गए, प्रारब्ध को भोगवा दिया और वो भगवत प्राप्त हो गए। केवल आचार्य और भगवान ये कर्म बंधन से रहित, बकाया सब कर्म बंधन से युक्त ही जन्म लेते हैं। महाराज जी, पहले से निश्चित होता है कि इस जन्म में इस महापुरुष का मतलब ये उस कोटि में आ जाएंगे? कई जन्मों से भजन होता है, कोई पहली बार थोड़ी भजन में प्रवेश हो। कई जन्मों से भजन होते होते फिर वो चढ़ाई पे चढ़ पाता है। कोई कोई ऐसा होता है गुरु कृपा से एक ही जन्म में काम बना लेता है, किसी के कई जन्म लगते हैं। तो ये तो नहीं है कि अगले जन्म में ये महापुरुष हो जाएगा। अब उसका भजन किस कोटि का? जैसे भरत जी ने भजन किया, भजन में चूक हो गई कि हिरण में ममता हो गई, और अंतिम समय मरते समय हिरण का ध्यान किया तो अगला जन्म हिरण का हुआ। अब हिरण के जन्म में इतनी तपस्या और भजन की कि अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। तो इसमें भाग्य रचना नहीं, इसमें भजन की बात रही, पुरुषार्थ की बात रही कि वो हिरण के शरीर में भी रहकर इतना भजन किया कि अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। इसमें भाग्य नहीं, इसमें भगवान की कृपा और भजन काम करता है। भाविन शाह जी अहमदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता कितनी है महाराज जी? वृंदावन पहली बार आए हो? आए हो? निधिवन गए हो? किसके साथ? किसी न किसी ब्रजवासी से पूछ करके ही, किसी न किसी ब्रजवासी को गाइड करके ही हम ब्रज दर्शन कर सकते हैं। नहीं कर सकते? अगर हमें रंगनाथ जी जाना है, निधिवन जाना है, सेवा कुंज जाना है, राधा दामोदर जाना है, राधा रमण जाना है, तो हमको किसी न किसी ब्रजवासी को गाइड पकड़ना पड़ेगा जो यहाँ का जानकार है। वो हमें सहज में दर्शन करा देगा। ऐसे ही इस संसार रूपी जंगल में भूल भुलैया के करोड़ों मार्ग हैं, और इन्हीं करोड़ों मार्गों में एक मार्ग निकलता है जो सीधे भगवान की तरफ ले जाता है, और मार्ग करोड़ों हैं। अब उसके लिए हमको गाइड चाहिए जो सही मार्ग पर ले जाए, भूल भुलैया के मार्ग से हटा दे। वो गुरु होता है जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम तो अपने जीवन की बात कहते कि गुरु की कृपा के बिना एक कदम भी इस परमार्थ पे नहीं चला जा सकता। आज जो भी कुछ है वो गुरु कृपा से है, गुरुदेव की कृपा से है। मतलब इतना समझ लो कि भगवान एक बिजली का उत्पन्न जहां से होता वो स्थान है, और गुरुदेव भगवान बहुत बड़े ट्रांसफार्मर हैं, और उनका बताया हुआ साधन बोर्ड है, और अपना मन उसमें लगाना, प्लग लगाना है, और हृदय में एक बिजली का प्रकाश हो जाना है। ब्रह्म को सीधे हम अपने मन में ला सके इतनी सामर्थ्य नहीं। अगर बिजली का सही प्रयोग हो सकता है तो ट्रांसफार्मर के द्वारा जब वो अपने घर में बोर्ड पे आती है तभी हम प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, इतना पावर है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो गुरुदेव वही ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन बिना गुरुदेव की कृपा के और उनके बताए हुए साधन में मन लगाए हम परमात्मा रूपी पावर का अनुभव नहीं कर सकते। है हमारे अंदर ही है, सबके अंदर है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरी न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के संसार समुद्र से पार होना असंभव। ये हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारे शास्त्र आज्ञा ऐसा करते हैं कि अगर आपको परमार्थ में चलना है तो गुरुदेव की आकांक्षा करो और भगवान को गुरुदेव के रूप में वरण करो। वही भगवान किसी न किसी रूप में आपको पकड़ लेंगे और आपका बेड़ा पार कर देंगे। गुरु कृपा के बिना भव समुद्र से पार होना अत्यंत कठिन है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हमारा हृदय तो सदैव गुरुदेव के चरणों रज के आश्रित है, और हम ये चाहते हैं कि बिना गुरुदेव की चरण कृपा के हमारा मन एक क्षण भी कहीं और ना जाए। बस गुरुदेव ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही इष्ट देव है, इष्ट देव ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही हमारे माता पिता सब कुछ है, ऐसा भाव बन जाए। गुरु के सिवा और कुछ नहीं, गुरु ही सब कुछ है। मर जी, जिन्होंने गुरु अभी नहीं बनाया और ऐसा विचार आया कि अभी गुरु बनाना चाहिए, तो उन्हें कैसे पता चले? क्या भगवान से अभी उत्तर दिया, भगवान को गुरु बनाना चाहिए, वही आकर पकड़ लेंगे या आपको बुला लेंगे। वंदे कृष्णम जगत गुरु, हे जगत गुरु, मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूं। यदि प्रगट में गुरुदेव की आवश्यकता है तो आप प्रगट रूप में आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए आकर, या आप हमको बुला लीजिए और बता दीजिए कि आप मेरे गुरुदेव के रूप में हैं, मैं आपकी शरण में हूं, तो वही भगवान आपको सच्चे संत से मिला देंगे। मनोज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम बार बार विषयों में फंस जाते हैं महाराज जी। महाराज जी, ये त्रुटि को सुधारने के लिए क्या किया जाए? हाँ, भगवत आराधना ही है जो वासना को शांत कर सकती है। और दूसरी बात है कि कुसंग का त्याग कीजिए। जैसे मोबाइल से कुसंग, व्यक्तियों से कुसंग, दृश्य का कुसंग, श्रवण का कुसंग, मन का कुसंग, इन कुसंगों का त्याग कीजिए और आराधना कीजिए। श्रीमद् भागवत का रोज एक अध्याय पढ़िए, रोज कुछ गिनती से नाम जप कीजिए, वो काउंटर रख लीजिए, 50,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप कीजिए। एक अध्याय भागवत पढ़िए, हो सके तो संतों के चरित्र पढ़िए। देखिए आपके बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। वासनाओं पर शासन करने के लिए अध्यात्म बल तैयार हो जाएगा। पर अब ऐसे एक आध माला घुमा लिया और मनमानी आचरण फिर नहीं। 50,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे नाम जप करो, पाठ करो, संतों के चरित्र सुनो, संतों का सत्संग सुनो, तो धीरे धीरे मन पवित्र हो। पवित्र मन भगवान में लगता है और अपवित्र मन वासना में लगता है। निहारिका जी आगरा से, महाराज जी, मोह से पार पाने के लिए महाराज जी क्या करें? भगवान से ममता कर लो, मोह का नाश हो जाएगा। ये मोह जो है ये सबको अंधा किए हुए है। हमारे जो ज्ञान नेत्र हैं उनके ऊपर पर्दा डाले हुए। मोह मूल बहुशूल पद, त्यागो उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। ये मोह यदि हम खूब भगवान की कथा पढ़ें, भगवान की कथा सुने, तो महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये महान मोह जो जीव को बंधन में डाले हुए है, ये मानो महिषासुर है। और भगवान श्री हरि की कथा मानो आद्याशक्ति कालिका देवी है, दुर्गा देवी है। जैसे दुर्गा देवी महिषासुर का मर्दन कर दिया, ऐसे भगवान की कथा मोह का नाश कर देती है। और जहां मोह नष्ट हुआ वो तहां भगवान से प्रेम हो जाता है। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो हमें भगवान की कथा अधिक से अधिक सुननी चाहिए, भगवान की कथा पढ़नी चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए और भगवान के आश्रित रहना चाहिए। इसी से मोह का नाश होगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नवीन युवावस्था में स्वयं को बाहरी कामादि आकर्षणों से कैसे बचाएं महाराज जी? बहुत कठिन है ये प्रश्न, क्योंकि ये आपका ही नहीं संपूर्ण शरीरधारी का प्रश्न है। जब नव किशोर अवस्था से पदार्पण जवानी की तरफ होता है तो काम की एक तूफान भरी आंधी आती है और सबको अंधा बना देती है। काम ऐसा अंधा कर देता है, जो नहीं करना चाहिए वो करवा लेता है। अगर कोई बच सकता है इस आंधी से, इस तूफान से, तो भगवान की शरण में होकर भगवान का सुमिरन करने से। सीम की चाप सके को तासु,
बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान रक्षा करने वाले हैं तो काम आदि दोष उसे परास्त नहीं कर पाते। इसलिए अधिक समय यदि हम नाम जप में दें, सत्संग में दें, भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ें। हमारी बात ध्यान से सुनना, भक्तों के चरित्र पढ़ने से बहुत पावर मिलता है, बहुत सामर्थ्य मिलती है। भक्तमाल जी खरीद लीजिए और भक्तों के चरित्र पढ़िए। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार, ताते यह माला रची कर ध्रुव कंठ सिंगार। अजहु सोच विचार के गए भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमिहे तेरी खोट। और कुसंग का त्याग। आजकल सबसे बड़ा कुसंग है मोबाइल। मोबाइल में गंदी बातें देखना, गंदे सीरियल देखना, तो हमारा मन जो देखता है उसी का चिंतन करता है, जो सुनता है उसी का चिंतन करता है, जो चिंतन करता है वही हमारी संकल्प वृत्ति बन जाती है, जो संकल्प वृत्ति बन जाती है वही हमसे क्रिया बन जाती है। इसलिए आजकल नई पीढ़ी को अधिकतर मोबाइल के द्वारा बड़ी हानि हो रही है। पहले था कि कोई प्रगट में कुसंग हो गया तो वृत्ति गंदी हो गई, नहीं तो बहुत कुछ बातें पता ही नहीं रहती थी। 13-14 वर्ष की अवस्था तक तो एकदम निर्मल स्वरूप रहता था। अब तो छोटे बच्चे से, 10-12 वर्ष के बच्चे से पूछ लो, सब ज्ञान है, क्योंकि मोबाइल हाथ में है। एक दिन राधा वल्लभ कुंज कुटीर में एक बच्चा 12 वर्ष का था, तो उसने बताया कि मैं बहुत गलत क्रिया का शिकार हूं। तो हमने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, बच्चा खड़े हो जाओ, तुम कितने साल के हो? तो उसने कहा 12 वर्ष का। 12 वर्ष का वो, उसके गर्लफ्रेंड, सब आचरण। हम कहा इस अवस्था में आपकी ये हालत, ये छोटे छोटे बच्चों में ये जो मलिन दोष बढ़ रहे हैं। यौवन अवस्था वैसे ही कामुक होती है, पर जो ये मलिनता बढ़ रही उसका कारण कुसंग है। मोबाइल का कुसंग, सीरियल आदि का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, दोस्तों का कुसंग, ये हमें भ्रष्ट करता चला जा रहा है, नीचे गिराता चला जा रहा है। यदि हम कुसंग का त्याग करके सत्संग का सेवन करें और भगवान का चिंतन करें तो काम से बच सकते हैं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां काम की वृत्ति रहती है वहां भगवान का चिंतन नहीं रहता, और जहां भगवान का चिंतन रहता है वहां गंदी वृत्ति नहीं रहती। अगर गंदी वृत्ति भगवान के चिंतन करने वाले में है तो वो कहीं ना कहीं भगवान के चिंतन से त्रुटि कर रहा है, चूक कर रहा है। अगर निरंतर भजन हो तो गंदी वृत्ति रह ही नहीं सकती। भजन अध्यात्म ही एक उपाय है जिससे समाज को और अपने आप को हम संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। अरुण कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हाँ, हम आपका सत्संग सुनते हैं, बट जब कोई हमसे छल कपट करता है तो आपके आदेशानुसार हम उसको जवाब नहीं देते, लेकिन मन ही मन मायूस होते हैं, जिससे नाम जप में रुकावट आती है। ऐसी स्थिति में महाराज जी क्या करें? महाराज जी उस समय छल कपट कोई करे तो उस समय विचार करना चाहिए कि कोई हमारा प्रारब्ध, जैसे हमारी कोई 100 रुपये की बेईमानी कर ली, हमारा प्रारब्ध भोग है, पूर्व का 100 रुपया कर्जा था, इसलिए उसने बेईमानी करके ले लिया, निपट गए। हमको किसी ने गाली दे दिया, हमारा प्रारब्ध था, गाली सुनकर जो हृदय में जलन हुई, हमारा पाप नष्ट हो गया, निपट गए। हमको ऐसे विचार करना है। अध्यात्म दूसरे पे दोषारोपण ना करके अपने को देख करके बचा लेता है। ये मेरा प्रारब्ध था, जिस प्रारब्ध ने मुझे कष्ट दिया। अगर मेरा प्रारब्ध ना होता तो जो व्यक्ति छल कपट कर रहा है वो मेरे से अच्छा व्यवहार करता। मेरा ही प्रारब्ध कर्म उसके ऊपर सवार होकर उससे छल कपट, निंदा, अपमान, तिरस्कार आदि करवा रहा है। इसलिए इसमें इसका दोष नहीं, मेरा ही कर्म है, इसलिए मुझे सह लेना चाहिए। अगर हम विवेक का प्रयोग करेंगे तो बच जाएंगे। मायूस होने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, विचार की जरूरत है। पॉजिटिव विचार ही हमको बचा सकते हैं और वो भजन से प्राप्त होते हैं। प्रायः लोग निगेटिव विचार के अधीन होकर क्रोध आदि कर बैठते हैं,
तिरस्कार कर बैठते हैं। लेकिन नहीं, सकारात्मक विचार हमारे बढ़े, इसलिए हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए। महाराज जी, एक अन्य सिद्धांत में आपने बोला था कि फुसकार ना छोड़ना, मतलब डसना नहीं बट फुसकार भी ना छोड़ना, इसका भाव दोनों का। इसमें एक बात यह है कि शरीर के अनुसार और पद के अनुसार, अब जैसे स्त्री शरीर है, वो कोई बार बार चंचलता कर रहा है, कोई बार बार अभद्र, फिर हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर वो ज्यादा उपद्रव कर रहा है तो हमें कानून का सहारा लेकर उसे दंड दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर उसको हम क्षमा करते रहे तो वो उपद्रव बढ़ाकर वो कहीं गलत आचरणों पे ना उतर जाए। अब पदाधिकारी है, वो अपने निज जनों को शासन में रखना चाहता है, तो अंदर से क्रोध ना रखते हुए भी यदि वो क्रोध नहीं करेगा तो उसके अनुशासन में उसके नीचे वाले नहीं रहेंगे। इसलिए पदाधिकारी जो राष्ट्र सेवा में है, जैसे शिक्षक है, पिता है, पदाधिकारी है, इनको ना चाहते हुए भी क्रोध का नाटक करना पड़ेगा, विरोध का नाटक करना पड़ेगा। अब वो ऑफिस में आया, टाइम से नहीं आता है, अपना काम नहीं करता है, अब वो बड़ा अधिकारी है, अब उससे हाथ जोड़ के थोड़ी बोलेगा, उससे टाइट होकर बोलेगा तो अगले दिन वो समय से आ जाएगा और अपना कार्य करेगा। तो अधिकारी को, शिक्षक को, माता पिता को, गुरु को ना चाहते हुए भी विरोध भाव, क्रोध भाव प्रकट करना पड़ता है। अब बच्चा गलत आचरण में प्यार से नहीं समझ रहा तो डांट लगा दी। अब ये सोचे कि अध्यात्म के विरुद्ध है, तो नहीं, अध्यात्म को समझना होगा। हाँ, अब हम जैसे जा रहे हैं, कोई गाली छोड़ दिया, लेकिन कोई किसी को सता रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम बीच में कूद पड़ेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये सब विचार, इसीलिए कहते हैं हमें पॉजिटिव विचार के लिए भजन चाहिए। भजन करो, रामाय भजे ते चतुर नर, जितना भजन करोगे उतनी बुद्धि विशाल विवेकवती होती जाएगी और आपको बचा लेगी और दूसरे को भी बचा लेगी। प्रियम मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपा क्या है? एक साधक अपने जीवन में कृपा की अवहेलना ना करे, इसके लिए उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है, मन को बार बार जो भोगों में, संसार में नाना प्रकार के व्यक्ति पदार्थों में जा रहा है, इसे हटाकर प्रभु में लगाए। जितना मन प्रभु में लगेगा उतना ही कृपा का अनुभव होगा, उतना ही हम शास्त्राज्ञा का पालन कर पाएंगे। प्रभु से मन हटा कि का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, तो मन भोगों में फंसा देता है। भोगों में फंसना ही विपत्ति है। भोगों का अधर्म पूर्वक भोगना ही कृपा की अवहेलना है। इसलिए कृपा का आदर करने के लिए मन को प्रतिपल प्रभु में लगाए रखें, जिससे वो गलत आचरणों की तरफ न जाए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध बनी रहे। हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, पवित्र भोजन पाना चाहिए और सावधानी पूर्वक प्रतिपल भगवत स्मरण करना चाहिए। इससे हमारे ऊपर कृपा और बढ़ेगी और कृपा का अनादर या अवहेलना हमारे द्वारा नहीं होगा। महाराज जी, कृपा का वास्तविक अर्थ क्या है? निरंतर भगवत स्मृति में तन्मय हो जाना। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं। कृपा का स्वरूप है भगवान के चरणों में मन का निरंतर लग जाना। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। एक एक वृत्ति कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण ने हमारे मन को ग्रहण कर लिया, आकर्षित कर लिया। एक एक वृत्ति कृष्णाकार हो गई। यही भगवान की कृपा है, यही कृपा का स्वरूप है कि निरंतर भगवान का मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करिहे रघुराई। मन वचन कर्म से सांसारिक कपट चतुरता का त्याग करके भजन किया जाए तो कृपा ही कृपा है। यही कृपा का स्वरूप है। कृपा का स्वरूप धन संपत्ति या पद प्रतिष्ठा या शरीर स्वस्थ रहना
या मन चाहे भोग भोगना नहीं है, क्योंकि ये सब नाशवान है। शरीर छूटने के बाद तुम्हारे साथ कुछ नहीं रहेगा। तो कृपा का स्वरूप है भगवत स्मरण, भगवत नाम जप, भगवत लीला कथा कथन और